पेपर माफियाओं के साथ में बीजेपी सरकार मिली हुई है। सर पेपर लीक पे क्या बोलेंगे? सर पेपर लीक पे सर सीबीआई इंक्वायरी की बात। ये बीजेपी सरकार जो है नीट के विद्यार्थियों के साथ में अन्याय कर रही है। धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ऐसा कर देंगे, पेपर कैसा लीक हो गया भाई? और कहाँ गया प्रधानमंत्री का वो मन की बात? और ये नीट का पेपर पहली बार लीक नहीं हुआ। मेरे ख्याल से एक बार 17 में हुआ था, एक बार 21 में हुआ था, फिर एक बार 24 में हुआ था और एक बार। देश के मेडिकल एस्पिरेंट्स का सपना टूटकर बिखर चुका है। 2016 में वाराणसी में नीट पेपर लीक हुआ, 17 में फिर चीटिंग गैंग पकड़े गए, 2021 में पेपर लीक के गंभीर आरोप लगे और 24 में बिहार में पूरा पेपर 30 से 50 लाख रुपयों में बेचा गया और अब 2026 में फिर से वही खेल। इस पेपर से 100 से भी ज्यादा सवाल मैच कर गए और परीक्षा रद्द हो गई। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं क्यूरियस शालिनी। यहाँ पर सोचने वाली बात है कि सिर्फ 10 सालों में 5 बार नीट पेपर लीक हो चुके हैं, या यूं कहें कि नीट पेपर लीक का बड़ा घोटाला है। ये कोई दुर्घटना नहीं है बल्कि पूरे सिस्टम की नाकामी है और माफियाओं की मिलीभगत है। जब लाखों युवा दिन रात देश में मेहनत कर रहे होते हैं, तब कुछ लोग पेपर बेचकर उनके भविष्य को लूट रहे होते हैं। घर वालों की पूरी जिंदगी की कमाई कोचिंग और इस परीक्षा में लग जाती है, फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिलती है, फिर भी उनके बच्चों के सपने चूर चूर हो जाते हैं। आज हजारों छात्र सड़कों पर उतरकर चिल्ला रहे हैं, चिल्लाते हुए सवाल पूछ रहे हैं, आखिर कहां सोई है सरकार? एनडीए की नींद कब खुलेगी? बीजेपी कब जागेगी? जो लीक करता है उसका इनकाउंटर कर दिया जाए, यहाँ पे खत्म कहानी, मार के उड़ा दीजिए, यहाँ पे बुलडोजर चढ़ा दीजिए। यहाँ पे हो गया है। हम मांग करते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जो है पेपर कराने में असफल हैं, वो अपना इस्तीफा दें। एनटीए जो ये पेपर कराती है वो पेपर कराने में कामयाब नहीं है। सरकार एक तरफ जहां बच्चे रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, अपने सपने टूटने से बौखलाकर सड़कों पर उतर चुके हैं, और इसी समय प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनने के लिए एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। तो सवाल जरूर उठता है कि विश्व गुरु बनने से पहले अपने देश के युवाओं के सपनों की सुरक्षा करने का एक कदम कब आगे बढ़ाएंगे मोदी जी? और सबसे बड़ा अन्याय हो रहा है आरक्षण के नाम पर। एक तरफ जहां सामान्य वर्ग का छात्र 500, 550, 600 का अंक लाकर भी घर बैठा रह जाता है, उसका सपना टूट जाता है, तो दूसरी तरफ आरक्षण और आधार का कोई छात्र सिर्फ 300 अंक लाकर भी अपने सपनों के मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस, पोस्ट ग्रेजुएट या फिर पीएचडी तक पहुंच जाता है। ये कैसा सिस्टम है? ये कैसा न्याय है? आखिर देश के बच्चों के भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों हो रहा है? क्या ये देश के युवा के साथ मजाक नहीं है कि एक मेहनती छात्र जो 650 से 700 अंक लाता है, उसका भविष्य पेपर लीक के जाल में जल जाता है, और दूसरी तरफ 0 या फिर 300 अंक वाला छात्र आरक्षण की दुकान खोलकर डॉक्टर बन जाता है। मेरिट की हत्या हो रही है और नंबर व्यवस्था को ही बेच दिया गया है। नीट अब परीक्षा नहीं रह गई है, ये एक बड़ा खेल बन चुका है। आरक्षण का खेल, पेपर लीक का खेल, कोचिंग माफियाओं का खेल, और ये तीनों खेल मिलकर युवाओं के खून के साथ खेल रहे, युवाओं के खून को चूस रहे। हर साल यही नाटक दोहराया जाता है। लीक आंदोलन, गिरफ्तारी समिति और फिर सन्नाटा। अगला साल इंतजार रहता है फिर से नए घोटाले का। आज पूरे देश का युवा क्रोध में है। वो एमबीबीएस की सीट नहीं, असली इंसाफ की मांग कर रहा है, न्याय की मांग कर रहा है। वो एक ऐसे व्यवस्था की मांग कर रहा है जहां मेहनत करने वाले को इंसाफ मिले, ना कि पेपर लीक और आरक्षण के नाम पर उसका भविष्य लूट लिया जाए। आखिर कब तक ये खेल खेलता रहेगा? आखिर ये कब तक दुनिया में सरकार के वजह से ये खेल चलता रहेगा? आखिर कब जागेगी सरकार?
एनडीए की नींद कब खुलेगी? लाखों बच्चे अपने माता पिता के सपनों को लेकर इस परीक्षा की तैयारी करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, नींद त्याग देते हैं, परीक्षा की पूंजी लुटा देते हैं और ऊपर बैठकर कुछ लोग सिस्टम को ही बेचकर अपना पेट भर रहे होते। सजा दे देंगे, फुला कर देंगे, ऐसा कर देंगे। पेपर कैसा लीक हो गया भाई? और कहां गया प्रधानमंत्री का वो मन की बात? बच्चों को बोल रहे थे कि टेंशन मत लो। अब वो बच्चों को क्या जवाब देंगे प्रधानमंत्री? मन की बात में तो आपने कह दिया बच्चों को कि टेंशन मत लो। अब वो जो बच्चे पिछले 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, जो उनके माँ बाप लाखों रुपया इस ये जो कोचिंग सेंटर्स में बर्बाद कर दिए, उन पर क्या गुजर रही होगी? उन गरीब बच्चों के ऊपर जो ख्वाब देखते हैं कि नीट का एक एग्जाम को क्वालिफाई करें। बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा, प्रधानमंत्री जवाब दे। शायद प्रधानमंत्री एक और मन की बात कर देंगे उनके लिए, उतना ही होगा। मगर वो बच्चे बच्चियां तो आज उनका दिल टूटा हुआ है। उनके माँ बाप के पास अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। एक तरफ अमृतकाल और विकसित भारत की बात का होती है, तो दूसरी तरफ युवा का भविष्य रोज लूट लिया जाता है। देखिए, आरक्षण का मुद्दा बेहद गंभीर है और इससे किसी को भी डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, जो कि बहुत कम अंक ला रहे हैं। ये मरीजों के साथ भी अन्याय है, लेकिन आज यही हो रहा है। सामान्य वर्ग के बहुत प्रभावशाली छात्र 500 से 600 अंक लाकर भी घर बैठे हुए, जबकि कम अंक वाले आरक्षण कोटा में सपनों के कॉलेज में एडमिशन लेकर अपने सपनों को साकार करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो अब वक्त आ चुका है इस व्यवस्था को बदलने का। ये व्यवस्था बदलना बेहद जरूरी है, वरना विश्व गुरु का सपना भी कभी पेपर लीक और गलत आरक्षण के कारण टूट जाएगा। छात्र आज सड़कों पर चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं कि हम डॉक्टर नहीं, इंसाफ मांग रहे हैं, हम सीट नहीं, न्याय मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री जी से गुजारिश कर रहे हैं कि आप विश्व गुरु की बात कर रहे हैं तो पहले अपने देश के युवाओं के सपनों की रक्षा कीजिए, एनटीए में सुधार कीजिए, पेपर लीक रोकने के लिए सख्त व्यवस्था बनाई और आरक्षण को भी मेरिट के साथ संतुलन कीजिए। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए क्यूरियस शहरी।